हमारे वरिष्ठों के साथ बैठ के, पूरी टीम के साथ बैठ के ये एक निर्णय हुआ है जो कि इस बार के चुनाव में मैं अध्यक्ष प्रत्याशी नहीं रहूँगा। लेकिन मैं तो जो हम लोग की अचीवमेंट की लिस्ट है वो आज तक के चैम्बर के इतिहास में कभी नहीं हुई। आप सरकार को 650 से 700 करोड़ का रेवेन्यू आया। हम लोग कभी भी कोई प्रपोजल देते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को क्या लाभ होगा, व्यापारी को क्या लाभ होगा, सरकार को क्या लाभ होगा, इस तरीके से काम करते हैं। विधानसभा में जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपने बिल में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम लेके और कई सारी चीज़ें घोषणाएं कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग में आ गया है और उसी प्रकार से करते हैं हम लोग। वह दोष देना, ये देना हम लोग के वो डीएनए में नहीं है। और वो दुनिया भर की चीज़ें बात हो रही थी जो व्यापारी वर्गों में नहीं होती है, नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज में होती है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में एक बड़ा अपडेट आया है और अपडेट ये है कि आपको बता दूं कि जो जय व्यापार पैनल है उसके जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं अमर परवानी, जो वर्तमान में चैम्बर के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। ये क्यों नाम वापस लिया, खुद अमर परवानी से बात करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप चैम्बर के अध्यक्ष भी रहे और कामकाज भी किया है और मेंबर्स भी आपने बढ़ाया है और आपने कैंपेनिंग भी शुरू कर दी थी आपके पैनल की तरफ से। कार्यालय का ओपनिंग करने के बाद, नाम घोषणा करने के बाद अचानक नाम वापसी का निर्णय क्यों? देखिए क्या है कि जो एक समझ में आ रहा था कि पूरा जो हमारी नई टीम है उनको भी एक मौका मिलना चाहिए और कहीं आम सहमति की भी बात हो रही है। तो चैम्बर का बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, एक आपस में कटुता हो जाती है और पूरे प्रदेश का जो हमारा व्यापारी समुदाय है उसको एक साथ लेके चलने के लिए हम लोग ये हमारे वरिष्ठों के साथ बैठ के, पूरी टीम के साथ बैठ के ये एक निर्णय हुआ है जो कि इस बार के चुनाव में मैं अध्यक्ष प्रत्याशी नहीं रहूँगा। लेकिन मैं अपने पैनल के साथ हूँ, था और रहूँगा। और कहीं पे भी जो प्रदेश में हमारे व्यापारी साथी हैं, मेरे भाई हैं, हमारे जितने भी 12 लाख व्यापारी हैं, उनके लिए मैं कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, कल भी रहूँगा उनके लिए। किसी प्रकार की मेरे लायक कोई काम होगा तो कहीं पीछे हटने वाली बात नहीं है इसमें। क्या इसे देखा जाए कि व्यापारी एकता पैनल की तरफ से सतीश थोरानी का नाम आया है, उसके बाद अचानक ये निर्णय लिया जाना वापस, क्या इसके पीछे कुछ वजह समझ में आती है? नहीं, देखिए सतीश भाई बहुत अच्छे परिवार से हैं और उनका परिवार बहुत ही रेपुटेटेड परिवार है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। और जहाँ व्यापारी एकता पैनल की बात है तो देखिए इसमें मेरे को आपके ऑन रिकॉर्ड बोलना नहीं बोलना कोई मीनिंग नहीं है। आपको बाज़ार में आप सारे एसोसिएशन से आके मिलेंगे। 4 साल उन्होंने व्यापारी हित में क्या काम किया, हम लोगों ने क्या काम किया है। मैं लगभग 2014 से एक कार्यकाल चैम्बर, दूसरा कार्यकाल कैट का, अभी ये कार्यकाल मेरा चैम्बर का फिनिश हुआ। लगभग 11-12 साल से फील्ड में है, व्यापारियों के संपर्क में पूरे प्रदेश में। तो जो हम लोग की अचीवमेंट की लिस्ट है वो आज तक के चैम्बर के इतिहास में कभी नहीं हुई। आप सबसे बड़ा उदाहरण अभी करंट है कि विधानसभा में जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपने बिल में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम लेके और कई सारी चीज़ें घोषणाएं कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग में आ गया है। और हमारे जितने भी सुझाव हैं, चाहे पुराने बजट में पहला बजट था ओपी चौधरी साहब का, उसमें लिए, इस बजट में लिए, या उद्योग पॉलिसी की बात हो, या उसके पहले सरकार हो, या रमन सिंह साहब की सरकार हो, हम लोगों ने कभी भी व्यापारियों को मतलब जो भी सजेशन आया और सरकार ने, क्योंकि हमारा विन विन, अभी ऑटो एक्सपो हुआ है 1 महीने के लिए, तो उसमें कंज्यूमर को अपना बेनिफिट है, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स डीलर है उनको बहुत बेनिफिट हुआ है, सरकार को 650 से 700 करोड़ का रेवेन्यू आया। हम लोग कभी भी कोई प्रपोजल देते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को क्या लाभ होगा, व्यापारी को क्या लाभ होगा, सरकार को क्या लाभ होगा, इस तरीके से काम करते हैं और उसी प्रकार से करते हैं हम लोग। वह दोष देना, ये देना हम लोग के वो डीएनए में नहीं है। और वो दुनिया भर की चीज़ें बात हो रही थी जो व्यापारी वर्गों में नहीं होती है, नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती है। और हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तो हम लोग वो सब सुनने और समझने के लिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण मुझे उचित लगा कि मुझे ये इलेक्शन नहीं फाइट करना चाहिए। क्या कुछ पॉलिटिकल दबाव भी था? नहीं, पॉलिटिकल साहब एक चीज़ बताइए, अभी तक फाइनेंस सत्र चल रहा है, सरकार बहुत कोऑपरेटिव है हमेशा। और हम लोग तो हमेशा बोलते हैं हम लोग कोई विपक्ष की पार्टी नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो काम है सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना है।
चाहे राज्य शासन हो चाहे केंद्र शासन हो, इनकी पॉलिसी को हमको ट्रेड इंडस्ट्री तक ले जाना है और उसमें अगर कहीं पे कुछ लगता है कि विसंगतियां हैं तो उसको ले आके सुधारना, ये हमारा काम है। ये काम हम अपने पूरी ईमानदारी से, हमारी पूरी टीम पूरे प्रदेश में करते आई है और इसमें इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। और जी, ये अमर परवानी अभी तक जैसे जय व्यापार पैनल का एक बैकबोन था, तो अब आपने अपना नाम वापस ले लिया है, तो क्या कोई दूसरा प्रत्याशी सामने आएगा या जय व्यापार पैनल जो है अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगा? नहीं 100% हमारा पैनल रहेगा और हमारे पैनल के प्रत्याशी आएंगे। मेरे ख्याल से कल परसों में वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगा और हम लोग कहीं पीछे नहीं जा रहे। मैं पैनल का हिस्सा था, हूँ और रहूँगा और हम लोग हमेशा हमारे जो प्रदेश के 12 लाख व्यापारी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। अमर परवानी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जो चेंबर के वर्तमान अध्यक्ष हैं और जय व्यापार पैनल की तरफ से चेंबर चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए फिर से दोबारा चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। क्यों नाम वापस लिया ये भी हमने बताया। उन्होंने खुद बताया कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना नाम वापस लिया है। और क्या आपका कहना है इनके निर्णय पर, उस पर कमेंट कीजिएगा। ये निर्णय कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक कोई दबाव की वजह से भी इसमें चेंबर में दखलंदाजी होती है? यदि ऐसा लगता है तो उस पर भी अपने कमेंट कीजिएगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन रेणु के साथ मैं स्टार जैन।